फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट आईक्यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैंट्स प्लान एंड बोनस, गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान। सो स्टार्टिंग अप आवर टॉपिक, वेलकम टू मैनेजमेंट आईक्यू। सो स्टार्टिंग अप आवर टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। तो ये जो टास्क है ये हेनरी एल गैंट जो थे वो कंटेम्प्रेरी और क्लोज एसोसिएट थे एफ.डब्ल्यू. टेलर के। तो ये इस प्लान को 1901 में मिस्टर टेलर के साथ काम करते हुए लाए थे ये। तो ये जो प्लान है ना वो टेलर के प्लान से, जो मिस्टर टेलर थे उनके प्लान से ये सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ मॉडिफाइड और लार्जली कुछ ज़्यादा इम्प्रूव चीज़ इसमें डाला हुआ है। द इम्प्रूवमेंट मॉडिफिकेशन इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ टेलर्स प्यूनिवेटिव वेज रेट बाय गारंटेड बेसिक वेज। तो ये जो प्लान है वो टाइम रेट एंड पीस रेट का कॉम्बिनेशन है। दोनों टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम का कॉम्बिनेशन है ये प्लान। तो इसमें जो होता है ना वो इसमें वेजेस जो होता है वो टाइम बेसिस पर गारंटेड रहता है वर्कर को। ए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अंडर द बेस्ट कंडीशन इज डिटरमाइंड ऑन साइंटिफिक बेसिस। जो प्लान है वो गारंटी करता है टाइम रेट टू एवरेज वर्कर एंड पीस वेज टू इफिशियंट वर्कर। जो एवरेज वर्कर होते हैं उनको ये टाइम रेट गारंटी करता है, वहीं जो इफिशियंट वर्कर होते हैं, बहुत अच्छे वर्कर होते हैं कंपनी के, उन्हें ये पीस वेज पर देता है, गारंटी करता है वेजेस। सो अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से पहले वर्क फिनिश कर लेता है तो उसको यूजुअल वेज पेड होता है। लेकिन वहीं कम काम अगर कोई वर्कर उसे स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा जल्दी कर लेता है तो उसे बोनस मिलता है, प्लस पीस रेट से पेमेंट भी, वेरिंग बिटवीन 20 to 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। तो अब चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव ऑन करते हैं जो कि है मेरिट्स और एडवांटेजेस। सो इसका सबसे पहला जो एडवांटेज है वो कहता है सिंपल और इजी। ये एकदम सिंपल, मतलब सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपली बताया गया है कि जो काम कर रहा है स्टैंडर्ड टाइम तक उसे मिलेगा टाइम वेज पे, और जो स्टैंडर्ड टाइम से जल्दी कर देता है उसे मिलता है बोनस और पीस वेज पे। सो द नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज गारंटी अ टाइम रेट टू वर्कर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर आउटपुट। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वर्कर होते हैं उनको एक टाइम रेट पर वेजेस गारंटी रहता है, चाहे वो स्टैंडर्ड टाइम पे ख़त्म करे या ना करे या बहुत देर उनको लगे काम करने में, उन्हें एक वेज गारंटी रहता है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो कहता है प्रोवाइड टाइम वेज टू एवरेज वर्कर। अब ये जो एवरेज वर्कर होते हैं उन्हें टाइम वेज गारंटी करता है ये सिस्टम। फोर्थ पॉइंट जो है वो कहता है हेल्प्स वर्कर टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड अर्न मोर। अब वर्कर जानता है कि मैं अगर स्टैंडर्ड टाइम से जल्दी कर लेता हूँ काम तो मुझे बोनस मिलेगा, प्लस पीस वेज पे मुझे वेजेस मिलेगा। सो वो अपने ज़्यादा अर्न करने के लिए वो ज़्यादा काम करता है, तो इससे वर्कर का इफिशियंसी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वर्कर ज़्यादा अर्न करने के लिए ज़्यादा काम कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा फ्रेंड वो कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय द प्लान इज़ वेरी यूजफुल। जो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लान को देखा जाए तो ये प्लान बहुत यूजफुल होगा। अब क्यों? क्योंकि वेरी when he overheal expense, example fixed cost and machine rate are higher than the total wages cost, because these expense will get spread over a large number of units of output as the production increased. सो सिक्स पॉइंट जो है हमारा वो कहता है कि गिव स्पेशल अटेंशन टू ट्रेनिंग वर्कर एंड देयर कंडीशन। मतलब ये जो सिस्टम है वो ट्रेनिंग वर्कर को उसके स्किल इंक्रीज करने के लिए स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग वर्कर भी जान रहा है कि अगर हम स्टैंडर्ड टाइम से पहले कर लेंगे अपना वर्क कंप्लीट तो मेरे को बोनस मिलेगा, और साथ ही साथ मुझे पीस वेज पर सैलरी वेजेस मिलेगा। तो वो जो वर्कर है वो ज़्यादा जल्दी काम करता है और उससे उसका इंक्रीज होता है एफिशिएंसी, उसमें फास्टनेस आता है कोई काम को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा हो गया कि गुड वर्किंग कंडीशन। अब कैसे? तो सो डैट द वर्कर कैन ईजिली ऑलवेज पुट इन द बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट टू अर्न द बोनस। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। तो इसका जो सबसे पहला डीमेरिट्स है ना फ्रेंड वो कहता है कि इट डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट टू मेक अरेंजमेंट। अब ये कैसे? तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर द एम्प्लॉयर टू मेक अरेंजमेंट एज परफेक्ट एज रिकमेंडेड इन द प्लान सो एज टू ट्रेन द वर्कर और टू कंट्रोल द प्रोडक्शन। जो सेकेंड पॉइंट होता है कहता है कि वर्कर जो है वो डिडंट रीच द स्टैंडर्ड टाइम व्हेन द कम्स फॉर डूइंग द
जो वर्कर होता है उसको हमेशा वो स्टैंडर्ड टाइम नहीं रीच कर सकता है। दो कंडीशन हो सकते हैं क्यों नहीं वो रीच कर सकता है। पहला, या तो वो उस काम को पसंद नहीं कर रहा, और दूसरा वो काम उसके लिए बहुत टफ हो जाता है, तो इस कारण वो स्टैंडर्ड टाइम रीच नहीं कर पाता है और फिर उसे बोनस और पीस वेज नहीं मिल पाता है। थर्ड कहता है कि ट्रेड यूनियन डिडेंट लाइक दिस सिस्टम। तो जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो यूजुअली डू नॉट अप्रूव दिस प्लान। क्यों? क्योंकि अब वो जान रहे कि भाई अब उसे मिलेगा उसे मिलेगा, तो फिर वो एक को मिल रहा है बोनस प्लस पीस वेज और दूसरे को मिल रहा है टाइम वेज फिक्स टाइम पे, तो उसे वो जो यूनियन ट्रेड यूनियन होता है उन्हें ये सिस्टम थोड़ा भाता नहीं है। फोर्थ पॉइंट कहता है द लेबर कॉस्ट इज हाई। अब ये क्यों? तो लेबर कॉस्ट वुड बी हाई इफ द प्रोडक्शन इज लो। लेबर कॉस्ट हाई हो जाएगा तब तब जब प्रोडक्शन हमारा हाई हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा मैनेजमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, अगर आपको कुछ इस वीडियो में क्वेरीज है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।